सच्ची मित्रता की प्रेरक कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी में। आज हम सुनेंगे सच्चे मित्र की कहानी, जो हमें सिखाएगी कि सच्चे दोस्त किस तरह हर मुश्किल वक्त में हमारी मदद के लिए खड़े रहते हैं। ये कहानी चूहे, कौवे, हिरन और कछुए की है, जिनकी दोस्ती और समझदारी ने हर संकट का समाधान खोज निकाला। तो आइए इस सुंदर कथा का आनंद लें और सच्चे मित्रों के महत्व को समझें। अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुदेर हरे भरे वन में 4 मित्र रहते थे। उनमें से एक था चूहा, दूसरा कौवा, तीसरा हिरन और चौथा कछुआ। अलग अलग जाति के होने के बावजूद उनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे पर जान छींकते थे। चारों घुल मिलकर रहते, खूब बातें करते और खेलते। वन में एक निर्मल जल का सरोवर था, जिसमें वह कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक जामुन का बड़ा पेड़ था। उसी पर बने अपने घोंसले में कौवा रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और निकट ही घनी झाड़ियों में ही हिरन का बसेरा था। दिन को कछुआ तट के रेत में धूप सेकता रहता, पानी में इबकियां लगाता। बाकी 3 मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते और दूर तक घूमकर सूर्यास्त के समय लौटाते। चारों मित्र इकट्ठे होते, एक दूसरे के गले लगते, खेलते और धमा चौकड़ी मचाते। एक दिन शाम को चूहा और कौवा तो लौट आए, परंतु हिरन नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसकी राह देखने लगे। उनका मन खेलने को भी नहीं हुआ। कछुआ भराए गले से बोला, वह तो रोज तुम दोनों से भी पहले लौटाता था। आज पता नहीं क्या बात हो गई जो आप तक नहीं आया। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। चूहे ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ, बात बहुत गंभीर है। जरूर वह किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें? कौवे ने ऊपर देखते हुए अपनी चोंच खोली। मित्रों, वह जिथा चरने प्रायः जाता है, उधर मैं उठकर देखाटा, पर अंधेरा घिरने लगा है। नीचे कुछ नजर नहीं आएगा। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उठकर जाऊंगा और उसकी कुछ खबर लाकर तुम्हें दूंगा। कछुए ने सिर हिलाया। अपने मित्र की कुशलता जाने बिना रात को नींद कैसे आएगी? दिल को चैन कैसे पड़ेगा? मैं तो उस ओर अभी चल पड़ता हूँ, मेरी चाल भी बहुत धीमी है, तुम दोनों सुबह आ जाना। चूहा बोला, मुझसे भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा। मैं भी कछुए भाई के साथ चल पड़ सकता हूँ। कौवे भाई, तुम पौ फटते ही चल पड़ना। किंगुआ और चूहा तो चल दिए। कौवे ने रात आंखों आंखों में काटी। जैसे ही पौ फटी, कौवा उठ चला। उठते उठते चारों ओर नजर डालता जा रहा था। आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहा जाते उसे नजर आए। कौवे ने कां कां करके उन्हें सूचना दी कि उन्हें देख लिया है और वह खोज में आगे जा रहा है। अब कौवे ने हिरन को पुकारना भी शुरू किया, मित्र हिरन, तुम कहाँ हो? आवाज दो मित्र। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। स्वर उसके मित्र हिरन का सा था। उस आवाज की दिशा में उठकर वह सीधा उस जगह पहुंचा जहां हिरन एक शिकारी के जाल में फंसा चटपटा रहा था। हिरन ने रोते हुए बताया कि कैसे एक निर्दयी शिकारी ने वहां जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्यवश वह जालन देख पाया और फंस गया। हिरन सुबका, शिकारी आता ही होगा, वह मुझे पकड़ कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म समझो। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कौवा बोला, मित्र, हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरन ने निराशा व्यक्त की, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? कौवे ने पंख फफडाए, सुनो, मैं अपने मित्र चूहे को पीठ पर बिठाकर ले आता हूँ। वह अपने पैने दांतों से जाल कुतर देगा। हिरन को आशा की किरण दिखाई दी। उसकी आंखें चमक उठी, तो मित्र चूहे भाई को शीघ्र ले आओ। उद्धरण चिन्ह। कौवा उड़ा और तेजी से वहां पहुंचा जहां कछुआ तथा चूहा आ पहुंचे थे। कौवे ने समय नष्ट किए बिना बताया, मित्रों, हमारा मित्र हिरन एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। जान की बाजी लगी है शिकारी के आने से पहले। हमने उसे न छुड़ाया तो वह मारा जाएगा। कछुआ हकलाया, उसके लिए हमें क्या करना होगा? जल्दी बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कौवे का इशारा समझ लिया था। घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर हिरन के पास ले चलो। चूहे को जाल कुतरकर हिरन को मुक्त करने में अधिक देर नहीं लगी। मुक्त होते ही हिरन ने अपने मित्रों को गले लगा लिया और रुंधे गले से उन्हें धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहां आ पहुंचा और खुशी के आलम में शामिल हो गया। हिरन बोला, मित्र, आप भी आ गए। मैं भाग्यशाली हम जिसे ऐसे सच्चे मित्र मिले हैं। चारों मित्र भाव विभोर होकर खुशी में नाचने लगे। एकाएक हिरन चौंका और उसने मित्रों को चेतावनी दी, भाइयों, देखो वह जालिम शिकारी आ रहा है। तुरंत छिप जाओ। चूहा फौरन पास के एक बिल में घुस गया। कौवा उठकर पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठा। हिरन एक ही छलांग में पास की झाड़ी में जा घुसा व ओझल हो गया।
परंतु मंद गति का कछुआ 2 कदम भी न जा पाया था कि शिकारी आ धमका। उसने जाल को कटा देखकर अपना माथा पीटा, क्या फंसा था और किसने काटा। ये जानने के लिए वह पैरों के निशानों के सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नजर रेंग कर जाते कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी, वाह, भागते चोर की लंगोटी ही सही। अब यही कछुआ मेरे परिवार के आज के भोजन के काम आएगा। बस उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और जाल समेट कर चलने लगा। कौवे ने तुरंत हिरण व चूहे को बुलाकर कहा, मित्रों, हमारे मित्र कछुए को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है। चूहा बोला, हमें अपने मित्र को छुड़ाना चाहिए, लेकिन कैसे? इस बार हिरण ने समस्या का हल सुझाया, मित्रों, हमें चाल चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लंगड़ा जान वह मुझे पकड़ने के लिए कछुए वाला थैला छोड़ मेरे पीछे दौड़ेगा। मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दूंगा। इस बीच चूहा भाई थैले को कुतर कर कछुए को आजाद कर। योजना अच्छी थी। लंगड़ाकर चलते हिरण को देख शिकारी की बाछें खिल उठी। वह थैला पटक कर हिरण के पीछे भागा। हिरण उसे लंगड़ाने का नाटक कर घने वन की ओर ले गया और फिर चौखटी भरता ये जावजा हो गया। शिकारी दांत पीसता रह गया। अब कछुए से ही काम चलाने का इरादा बनाकर लौटा तो उसे थैला खाली मिला। उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर खाली हाथ घर लौट गया। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो। यदि मित्रता सच्ची हो तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। हिरण, कछुआ, चूहा और कौवे की यह कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि एकता और सच्चे संबंध हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लेकर आएंगे। धन्यवाद।